अध्याय 4 में दिया है कि कपड़े तरह तरह के और ऐसे तरह तरह के। तो इसका क्वेश्चन आंसर हम सभी देखते हैं। इसका क्वेश्चन यहाँ पे है, जैसे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे कि संश्लेषित रेशे डॉट डॉट तथा डॉट डॉट से रेशे भी कहलाते हैं। तो संश्लेषित रेशे कृत्रिम रेशे अथवा प्राकृतिक रेशा भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कृत्रिम अथवा प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक रेशे भी कहलाते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है कि सूती वस्त्र जलने पर डॉट डॉट के जलने जैसी गंध आती हैं, जबकि नायलॉन से उबलती हुई डॉट डॉट के समान गंध निकलती हैं। तो सूती वस्त्र जलने पर कागज़ के जलने की जैसी गंध आती है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि कागज़ के जलने की जैसी गंध आती है, जबकि नायलॉन से उबलती हुई फली के समान गंध आती है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फली के समान, जबकि नायलॉन से उबलती हुई फली के समान गंध निकलती है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर डॉट डॉट वस्त्र आसानी से फट जाते हैं। जब सूती और नायलॉन के वस्त्र को जब फाड़ते हैं तो सूती जो होते हैं वह आसानी से फट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सूती वस्त्र आसानी से फट जाता है। 4 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि डॉट डॉट रेशा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका रेयन। रेयन रेशा जो है वह सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है कि रेशम है। रेशम क्या है? रेशम एक प्राकृतिक रेशा को कहा जाता है। जैसे इसमें हो जाएगा एक के ग हो जाएगा, ठीक है। जैसे पैराशूट दिया है, तो पैराशूट क्या है? पैराशूट एक नायलॉन है, ठीक है। कृत्रिम रेशा, तो कृत्रिम रेशा को क्या कहा जाता है? रेयन। और टेरिलिन को संश्लेषित रेशा, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर में कि कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए, इसको हम आसानी से समझते हैं सभी क्वेश्चन को। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि कुछ रेशे रासायनिक क्रियाओं द्वारा बने होते हैं एवं ये मानव निर्मित भी होते हैं, जिन्हें संश्लेषित रेशा कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशों की प्रबलता दर्शाती हैं। तो इसका आंसर है यहाँ पे कि नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम रस्सी और पैराशूट है, ठीक है। चलिए, आगे क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों। तो इसका आंसर है क्योंकि संश्लेषित वस्त्र में ऊर्जा या ऊष्मा का आकर्षण ज़्यादा होता है, अर्थात आग से बचने के लिए ही ऐसे वस्त्रों की पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, ठीक है। 6 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि रेयन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है। क्योंकि रेशम के सभी गुण रेयन में पाए जाते हैं, इस कारण रेयन को नकली रेशम कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं, क्यों। तो इसका आंसर है क्योंकि संश्लेषित वस्त्र में बाहरी वायु के प्रवेश न होने के कारण शारीरिक पसीने को अवशोषण नहीं कर पाता है और हमारे शरीर में ऊष्मा प्रदान करते नहीं, गर्मी प्रदान करता है। इस कारण गर्मी के मौसम में संश्लेषित वस्त्र आरामदेह नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, 8 नंबर सवाल दिया गया है कि एक्रिलिक के 2 उपयोग लिखिए। एक्रिलिक के 2 उपयोग कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे है कि एक्रिलिक का उपयोग स्वेटर, कंबल या शॉल बनाने में किया जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। 9 नंबर इसमें क्वेश्चन है दिया गया है कि रेशा का नाम बताइए जो जलने पर जलते हुए कागज़ का गंध देता है। तो इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं इसमें विकल्प में कि जब रेशा को जलाया जाता है तो वह कागज़ जैसा गंध देता है, ठीक है। जलने पर जलते हुए कागज़ का गंध देता है। तो ये कौन सा है? सूती हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो बहुत ही महीन पतले धागे के समान होता है, जिसको जलाने पर कागज़ के जैसा गंध देता है, ठीक है। सेकेंड है कि जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है। तो ऐसा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेशम, ठीक है। चलिए, 3 नंबर में दिए हैं कि जलने पर उबलती हुई फली का गंध देता है। तो उबलती हुई फली का जो गंध देता है वह कौन सा है? नायलॉन, ठीक है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर दिए हैं कि संश्लेषित रेशों का औद्योगिक
निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा है, इस पर टिप्पणी दीजिए। चलिए इसका 10 नंबर का आंसर हम देखते हैं। 10 नंबर का आंसर यहाँ पे लिखे हैं कि संश्लेषित दृश्य जो कि रासायनिक क्रिया एवं मानव निर्मित होने के कारण वर्तमान समय में प्राकृतिक वन एवं वृक्षों में ह्रास नहीं हो रहा है, इस कारण संश्लेषित रेशों का योगदान वनों के संरक्षण में सहायक रहा है। ठीक है, तो 10 नंबर तक हमारा क्वेश्चन था जो कि पूरा कंप्लीट हो गया।